कैसे वैसे भी प्यारे प्यारे बाल को शुरू कर लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों के कल वाली क्लास में अटैच कर दिए, देख लेना। मुझे नहीं पता जी, तो मैं जी जीके का क्लास कब जी? गणित का क्लास सुबह 10 बजे जी। ये जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी शुरू कर लें जी। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चंस तो सोल्व नहीं कर पाए होंगे तुम। पीडीएफ एक मैंने अटैच कर दी, एक और मैं अटैच कर दूंगा। अभी क्लास पढ़ाता पढ़ाता सैटरडे संडे में सोल्व कर लेना, मंडे में डाउट पूछ लेना। अब एच से पहले से हम शुरू कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं, ठीक, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 18 और एक नंबर लिख दिया मैंने 24। आप मुझे 18 का पहाड़ा और 24 का पहाड़ा बता दीजिए, दोनों का। 18 और 24 का पहाड़ा बताइए। देखिए, 18 का टेबल अगर मैं लिखता हूं, पहाड़ा लिखता हूं, तो 18, 36, उसके बाद 54, 72, 90, और ये चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। 24 का पहाड़ा अगर मैं लिखूं, 24, 48, 72, 96, 120, और फिर कोई इसका अंत नहीं है, चलता चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने संख्याएं लिखी हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मल्टीपल्स, मतलब जो इसकी गुणा से बने हो। ठीक है, मल्टीपल्स अर्थात गुणज, जो इसकी गुणा से जन्मे हो। ये गुणज हो गए। ठीक, अब 18 और 24 को जो काट सकते हैं वो संख्याएं लिख दो। 18 24 जिनसे कटता है वो संख्याएं लिखो। ये तो वो हो गई जो इसके पहाड़े में आती है, इनके टेबल में आती है। वो लिखिए जो इन्हें डिवाइड कर सकती है, 18 को 24 को। बिल्कुल सही खुशबू जी। 1, 2,
3, 6, 9, 18 ये संख्याएं हो गई। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये हो गए। इन संख्याओं को जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, सॉरी गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर्स। ये इनकी गुणा का हिस्सा है। 18 जो बना है ना, उसका एक खंड है ये, गुणन खंड, फैक्टर है एक। ठीक है, क्लियर? ये फैक्टर्स कहलाते हैं। मल्टीपल ढूंढते समय आप लोगों ने सुना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढा जाता है। ठीक है, लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा, कॉमन का अर्थ होता है सार जो सबके लिए हो रहा हो, सबसे छोटा सार्व, और मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। ठीक है, तो जैसे कि आप, ये वर्ड सेल्फ डिफाइनिंग है, मतलब खुद को ही डिफाइन कर रहा है। आपको इस दोनों सीरीज में कॉमन मल्टीपल कौन सा नजर आ रहा है? इन दोनों सीरीज में कॉमन मल्टीपल और जो छोटा हो, लीस्ट हो, वो कौन सा नजर आ रहा है? हाँ कांसा जी, आप वैलिड है। अगर आपने पीसीएम से बीएससी की हुई है तो DSSS भी नेचुरल साइंस के लिए वैलिड रहेंगे। 72। मैं लीस्ट ही क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं ढूंढ रहा? मैं छोटा ही क्यों ढूंढ रहा हूं? आ जाते हैं फैक्टर पर। यहां पर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा यानी कि अधिकतम, कॉमन मतलब सार, फैक्टर मतलब गुणन खंड। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? क्या किसी बच्चे ने आंसर किया? खुद चैट देख लो कहीं, तुम्हें तो क्वेश्चन भी याद नहीं होगा है? भेड़ हो, गधे हो, क्या हो, मतलब इंसान हो कि नहीं? मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, या तो आंसर करोगे या तो ये कहोगे नहीं सर नहीं पता, नहीं समझ पाए। कौन सी ऐसी कमी रह गई मेरे सवाल पूछने में जब मैंने 2-3 बार वो सवाल पूछा था? या बेवकूफ नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें आगे यहाँ खड़ा होकर पढ़ाते समय? या ये लगता है कि कोई रेलेवेंसी नहीं है जो चीज मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ? या फिर सोच रहे हो कि भाई बहन बहुत सारे पढ़ रहे हैं साथ में वो आंसर कर देंगे? क्या चीज सोच रहे हो तुम? कुछ तो मन में ख्याल आए होंगे ना, बताओ। सवाल बताओ क्या था? जो बच्चा ये बता पाएगा सवाल क्या पूछा था मैंने, वही आज की क्लास में डाउट पूछेगा। बाकी सारे गूंगे बहरों की सरकार बन के क्लास देखेंगे। जब मेरे किसी क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं है तो मेरे पास भी आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। पता है किसी बच्चे को मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? बताओ। किसी को नहीं पता तो आज की क्लास में कोई डाउट नहीं पूछेगा, आराम करना, ठीक है?
मैंने पूछा था एलसीएम लोवेस्ट ही क्यों लेते हैं, ये मेरा सवाल था। अन्नू को पता है, अन्नू गुप्ता और अन्नूदीप दोनों को पता है। सबसे छोटा मल्टीपल क्यों लेते हैं, उसका रीजन ये होता है। अब ये दोनों चाहे तो आज क्लास में डाउट पूछ सकती हैं, मनीषा जी भी पूछ सकती हैं, बाकी सब आज आराम करेंगे। हम जब कॉमन मल्टीपल ढूंढने जाते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपने सुना होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं सुना होगा। उसका कारण है जो मैंने यहां पर दो सिंबल बनाए, इनफाइनाइट। हम अधिकतम ढूंढ ही नहीं सकते, अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं है। इन दोनों के पहाड़े में आने वाली कॉमन चीज तो बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट तक नंबर है, पता नहीं कितने बड़े बड़े नंबर आएंगे, वो हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं। जब बात आएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट ही क्यों ढूंढते, लोवेस्ट क्यों नहीं ढूंढते। लोवेस्ट सबका एक ही होता है, उसे ढूंढने की जरूरत है नहीं। दोनों को काट सके वो एक ही है, ठीक। इसलिए इसमें हाईएस्ट ढूंढा जाता है, लोवेस्ट तो इसमें वन ही होता है किसी के भी केस में। तो जो वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को काट रहा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। जो दोनों के पहाड़े में आ रहा है वो कॉमन मल्टीपल कहलाता है। उसमें सबसे छोटे वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, निकाले कैसे जाते हैं, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे 18, 24, 30, 30 नहीं, तुम लो 27, ठीक है, इनको लो। इनका जब आप एचसीएफ एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या करना है आप लोगों को। किरण कुमारी जी, क्लास किस चीज के लिए किस चीज के लिए नहीं है आपके पैकेज में शो कर रहा होगा, ठीक है, और उसमें जाओ क्लासेस शो कर रहा है, उसमें सबसे पहली क्लास देखो। रोज तो ये सेम चीज बताते हुए नहीं रह सकते। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पर। स्वीटी जी, 3 आएगा क्या एलसीएम, 3 इन सब के पहाड़े में आता है, बताओ। अभी अभी पढ़ा है, एलसीएम मतलब मल्टीपल होता है जो इनके टेबल में आ रहा है, इनसे भाग होता है, 3 इन सब से भाग होता है क्या। अब आप क्या करिए, 3 से कट करिए, 3 से कट किया 18 को 6 आया, 24 को कट किया कितना आया 8 आया, और 27 को कट किया कितना आया 9 आया, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 से कट किया कितना आया 6, और 8 को कट किया 3 और 4 आया, यहां 9 आई है अभी भी। मैंने फिर 3 से कट किया, यहां 1 है, यहां 4 है, यहां कितना है 3 आ गया। अब और कटेगा नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब लिख के कोई फायदा नहीं है। आप लिखो फिर 1 4 1 ऐसे लिखो। अब आप छोटे बच्चों की तरह लगे रहे 1 2 1, फिर 2 से करें 1 1 1, आप ऐसे कर लो। या आप इसी पॉइंट पर रुक जाते कि 4 और 3 है, अब तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं बचा है, किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, तो 4 और 3 ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे 4 और 3 आप ऐसे ही छोड़ देते, ज्यादा डायरेक्ट कर दिया, एक ही बारी में काट दिया। आप 4 और 3 ऐसे ही छोड़ देते, 2 और 2 4 होता और 1 3 है, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप सवाल को कैसे छोड़ देंगे, ना काट दिया था मैंने 3 को भी, पहले इसी लेवल पर छोड़ देना, ठीक है। यहां पर 3 से कट के यहां 1 आया, यहां 4 है, यहां 3 आ गया। अब और काटने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, ठीक, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं जहां पर कॉमन आना बंद हो जाए। तो एलसीएम निकालने के लिए आप सबको पता होगा, सबने स्कूलों में सीखा होगा, इन सब की गुणा कर दी जाती है। ये जो संख्याएं हैं जब कटनी बंद हो जाती हैं, जब कैसी स्टेज आ जाती है, ऐसी स्टेज आ जाए कि अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ठीक, इन्हें कोई संख्या अब काट नहीं सकती, इकट्ठे अलग अलग बेशक कट जाए। तो इन सब की गुणा से क्या आता है, एलसीएम आता है 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, ठीक। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 3 दूनी 6, 18 चौके 72,
216। इनका एलसीएम कितना होगा? 216। इसी को देखकर आप लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो पॉइंट होता है जहां तक सब कट रहे थे, जहां तक सब कट रहे थे, जहां तक सब डिवाइड हो रहे थे, वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, इसी अभाज्य गुणन खंडीकरण के मेथड से आप लोग जो है सारी चीजें निकाल सकते हैं। एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। आप उसी पॉइंट पर रुक जाए जहां सब कटे थे, वो एचसीएफ होता है। बाद में आपने देखा कि ये दोनों कट गए, 6 और 8 कट गए, 2 से 2 कटे हैं, सारे नहीं कटे हैं। फिर 3 और 9 भी कट रहे हैं, इनमें भी कुछ कुछ कॉमन है। 2 कटे हैं, सारे नहीं कटे हैं। जिस पॉइंट पर सब कटते हैं वही एचसीएफ कहलाता है। तो आपने जैसे 3 था, बस एक ही नंबर ऐसा है जो सबको काट पाया, वही हमारा एचसीएफ है। 2 होते तो 2 की गुणा करके लिख लेता। क्लियर? इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ क्या होगा? देखो, पहले तो मैं ये कह रहा था कि पीडीएफ आप लोगों की अटैच हो गई है दोनों क्लासेस के साथ, देख लेना। एक 1 तारीख वाली के साथ, एक 31 तारीख वाली के साथ, ठीक है। दूसरा, अभी जब हम इन नंबरों को काटने के लिए जाएंगे तो पहले 2 से कट गया 14, 21 35 आ गया। अब 7 से कट कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 पंजे 35। क्या और कट रहे हैं? कोई और कॉमन पॉइंट है इनके बीच में? नहीं है कोई भी कॉमन पॉइंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आगे कट कर सकते हैं 2 3 5 से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो जब आप एलसीएम के लिए लिखते हैं, एलसीएम में तो सब आ जाते हैं, जितने और चाहे और भी लंबी लिस्ट बनी होती, एलसीएम में तो सारे आते हैं, ठीक है। एलसीएम में तो भाई सारे के सारे आते हैं। 2 बार 2 आया, 7 3 5 ये है। 5 दूनी 10, 7 1 की दूनी 42, 420 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ वही होता है जहां तक सब कटे होते हैं,
ठीक, HCF क्या होता है जहां तक सब कटे होते हैं। बताओ। समझ आ गई ये सब बात? एलसीएम का कुछ एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, एलसीएम जिन नंबरों का निकाला जा रहा होता है ना, उनके बराबर होता है या उनसे बड़ा होता है। ठीक है, या तो बराबर आएगा या उनसे बड़ा आएगा। ये पॉइंट सब समझ रहे हैं कि जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो या तो उन संख्याओं के बराबर आएगा या बड़ा आएगा। पॉइंट क्लियर? प्रियंका शर्मा जी, अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, बाकी सब बच्चों की चल रही है। कस्टमर सपोर्ट वाले नंबर पर फोन कर लीजिए या ऐप को बंद करके वापस चलाइए। बिल्कुल आएगा सिकंदर जी। तो एलसीएम नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पर। जब भी आप एलसीएम ढूंढते हैं, एलसीएम सिर्फ उन नंबरों का एलसीएम नहीं होता है। ठीक है, उनके फैक्टर्स का भी एलसीएम होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मुझे आप 18, 24 और 27 का एलसीएम बताओ कितना होगा। बताओ कितना होगा 18, 24, 27 का एलसीएम। अभी भी हम लोगों ने ढूंढा था, कितना आया था, 216। अब 18, 24, 27 के फैक्टर क्या क्या है, कुछ एक दो फैक्टर मैं लिख रहा हूं। जैसे 8 है, अगर 24 8 से कटता है तो इसका एलसीएम भी 8 से कटेगा। जैसे 27 9 से कटता है तो 9 से 216 कटेगा। जैसे और कोई नंबर ढूंढ के बताता हूं मैं आपको, 24 3 से कटता है तो 3 से 216 कटेगा। ये नंबर जिस जिससे कटते हैं ना, ये एलसीएम भी उन सब से कटेगा। ठीक है, इनके फैक्टर्स से कटेगा। क्लियर सभी लोगों को? 18, 24, 27 का जो एलसीएम है 216, वो इनके फैक्टर से कटेगा क्योंकि उन्हीं की मदद से बना है। 18 24 की गुणा ही है। सर अगर एक ही नंबर कटे तो भी 216 कटेगा क्या मतलब? समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं कि नंबर कटे तो? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। आगे चले।
किसमें प्रॉब्लम है सिकंदर भाई? कस्टमर केयर पे फोन कर लो, कुछ भी दिक्कत है तो। रेखा शेरावत जी, देखिए रेखा शेरावत जी, मैंने कहा ये बात लिखी है कि 18, 24, 27, 8, 9, 3 से कटेंगे? मैंने कहा ये बात लिखी है? बताओ। जो मैंने नहीं लिखा है वो आप बहुत बढ़िया समझ गई है, जो मैंने लिखा है वो आप नहीं समझी है। क्या लिखा है मैंने यहां पर? मैंने लिखा है 18, 24, 27 के जो फैक्टर हैं, जैसे 8 है, 9 है, 3 है, और भी बहुत सारे होंगे, ये जो आपने एलसीएम ढूंढा है, इनके फैक्टर से भी कटेगा। आप उनके फैक्टर से 18, 24, 27 को काटने जा रही हैं। कमाल है। मतलब ये सब टेक्नोलॉजी आती कहां से तुम लोगों पे कि जो टीचर ने बोला है उसे छोड़ दो, हम कुछ और समझेंगे और उसे पूछेंगे। जो मैंने बहुत आराम से समझाया वो छोड़ के सब समझ आ गया। 18, 24, 27 के जो फैक्टर होते हैं उन्हीं की मदद से 216 बना है, तो एलसीएम इन नंबरों से कटता है। ये हमारी मदद करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में जब हम ऑप्शन की मदद लेंगे। यार क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? एक नंबर कटेगा तो भी 216 से? क्या क्वेश्चन है? क्या कहना चाह रही हो? मेरी बात समझ नहीं आ रही है। 216 18, 24, 27 का एलसीएम है। जिन नंबरों का ये एलसीएम है उनके फैक्टर से ये नंबर कटेगा। 18, 24, 27 का आप कोई भी फैक्टर ले आओ, 8 हुआ, 9 हुआ, 3 हुआ, या और भी कोई फैक्टर आपके पास है, जैसे 12 है, 24 का फैक्टर 12 है, जैसे तुम्हारे पास 6 है, कोई भी फैक्टर ले आओ, इनके फैक्टर से 216 कटेगा। तीर का निशान बना रखा है। भाई सिकंदर, जाके एक बार खुद प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर, और तुझे क्या क्या टॉपिक लगते हैं वो मुझे बता दे एक बार, कि सर इन इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए। ठीक, जाके एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। लीना जी, जो ये क्लास चल रही है, आपके पेपर 2 के जितने टॉपिक है सब कवर होंगे। देखते रहिए आराम से बैठ के, आगे पीछे के जितने भी आपके टॉपिक है सारे देखते रहो, ठीक है? मुरली भारद्वाज जी, कितनी देर पहले क्लास में जुड़े हो? जब भी फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ना, फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे 2/3,
8/9, 64/81 और 10/27। जो नंबर ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं इन नंबरों का तो आपको एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का तो वही निकालना है जो बोला जाता है। कभी भी फ्रैक्शन वाले एचसीएफ एलसीएम आ जाते हैं, ऊपर वालों का वही निकालिए जो बोला गया है निकालने के लिए। नीचे वालों का आप उसका उल्टा निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 8, 64, 10 का एलसीएम कितना आएगा? इन सबके पहाड़े में आता हो एलसीएम 320 आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वालों का एचसीएफ इन सबको काटता हो वो 3 होगा, ठीक। 3 से 9, 81, 27 सब कटते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। ऊपर वालों का हमने एचसीएफ एलसीएम ढूंढ लिया, नीचे वालों का एचसीएफ ढूंढ लिया, ठीक है। किस लेवल की विकास, सभी को समझ आ गया? कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबरों का एलसीएम एचसीएफ आए, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। इसी का अगर कोई मुझे एचसीएफ कहने लगे, बताया नहीं मुरली आपने क्लास में कब जुड़े, इसका एचसीएफ बताना है आपको क्या होगा। हमारी क्लास में नमूने आते हैं, क्लास 37 मिनट चलने के बाद एक बच्चा आके पूछता है एलसीएम एचसीएफ की हिंदी बता दो। ये क्लास है। जब आप एचसीएफ ढूंढ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया आप ऊपर वालों का एचसीएफ ही ढूंढेंगे। ऊपर वालों का आप एचसीएफ ढूंढेंगे, जो 2, 8, 64, 10 है ना, इसका तो आपको एचसीएफ ही ढूंढना है। और नीचे वालों का आप उसका उल्टा यानी एलसीएम ढूंढेंगे। अगर आपका मेन गोल, मुख्य उद्देश्य एचसीएफ फाइंड करना है इनका, तो ऊपर का तो एचसीएफ ही, नीचे का आप लोग एलसीएम ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2, 8, 6, 64, 10 को काट सके ऐसी संख्या 2 है, इन सब के पहाड़े में आ सके ऐसी संख्या 81 है। तो एचसीएफ पूछा होता ये हो जाता, एलसीएम पूछा होता ये हो जाता, ठीक है। दोनों ही हमने क्लियर कर लिए इस चीज से। मैं बता दूंगा विकास जी, 1 to 5 वाली क्लास सीटेट की शाम में 8 से 9 होती है। शिवानी खिच्ची जी, ग्रुप में कैसे ऐड होता है? मतलब बैच का कोई ग्रुप नहीं है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं। कोई ग्रुप मैंने स्पेशली बैच के लिए नहीं बना रखा है। करो अगला क्वेश्चन। 10-15 पे आ गए थे मुरली भारद्वाज जी, तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं मुरली भारद्वाज जी, जो आप क्लास कर रहे हैं उसके शुरुआत में हमने ये पढ़ा है भाई। अब बता। हाँ मैं ही लेता हूं विकास। दिमाग में मैंने राहुल कैसे निकाला, देखो मैंने तुम सबको कहा था कि 2, 8, 64, 10 हर किसी से कटना चाहिए इनका एलसीएम, मतलब जो भी आप एलसीएम ढूंढ रहे हो वो इन सब से भी कटता होगा या इनके फैक्टर से कटता होगा। तो अगर 8, 64, 2 का मैं एलसीएम ढूंढ रहा हूं कि इन सबके पाड़े में आए, वो 64 है, इसके लिए 0 होनी चाहिए 10 के लिए। तो 64 में 0 कैसे लाई जा सकती है? 5 की गुणा करके, तो मैंने 64 में 5 की गुणा कर दी, मनी मन 320 होगा भाई। इन तीनों के लिए तो 64 है ही। 10 के लिए आपको इसमें सुविधा करनी है कि 10 से भी कट सके, उसके लिए इसमें सिर्फ 5 डालना है, 2 तो पहले से। ये चीजें प्रैक्टिस से समझ आएंगी। दूसरी चीज, 250, 160, 128, 320, इनमें से कौन सा नंबर है जो आपको लगता है कि 64 से कट जाएगा? क्या 250, 160, 128 कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 320 64 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो ऐसे हम ऑप्शनों पर भी एक निगाह रखेंगे, ठीक है। चलो, क्लास में बता चुका हूं, किसी भी क्लास में लेट हो जाना, मैथ की क्लास में लेट नहीं होना है। और लेट होते हो तो फिर वो पूरा चैप्टर छोड़ो,
ठीक, उस पूरे चैप्टर में छुट्टी मारो और अगला चैप्टर करने से पहले उस चैप्टर को करके आओ जो मैंने पहले पढ़ा है। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर पूरा बैच में छुट्टी मारो। मैथ एक भी दिन अगर छोड़ते हो, एक भी दिन लेट होते हो, नहीं समझ आएगा। सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगा। और तुम ये सोच रहे हो प्यार मोहब्बत चलेगी, वो चलेगी नहीं। तीन शब्द प्यार के आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेंगे। टाइट होना पड़ेगा मुझे, तभी तुम टाइट रहोगे, वरना तो मजे ही लोगे। मजे लेके हो जाएगा मैथ खराब। हाँ रश्मि कुमारी जी, बीपीएससी के लिए देखिए। सबसे कम संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो आप यहां पर क्या ढूंढ रहे हैं? पूरी तरीके से विभाज्य, लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ये एलसीएम की परिभाषा लिखी हुई है, मतलब सबसे छोटी संख्या जो इन सबके पहाड़े में आती हो। मैंने आपको कहा इनके फैक्टर से और इन सब से कटेगा इनका एलसीएम। तो क्या 40, 12 के पहाड़े में आता है, 50 आता है, 80 आता है, तो मैं ऑप्शन से ही चेक कर लूंगा, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। 12, 15, 20 में 12 से सिर्फ 60 कटता है। तो यह है एंट्री लेवल क्वेश्चन एलसीएम का। सिर्फ आपसे एलसीएम पूछ सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। इसके बाद एक स्टेप ऊपर चलते हैं, एलसीएम की एप्लीकेशन देखते हैं। कोई सवाल दिया होगा जिसमें एलसीएम का इस्तेमाल कराया गया होगा, जैसे ये सवाल है, करिए। देखो, तीन दोस्त हैं, एक ही जगह से चक्कर लगाने शुरू करते हैं। सेम ही बिंदु पर वापस कितनी देर बाद मिल सकते हैं? हम एक एक करके उठाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर जोन 250 सेकंड में पहला चक्कर पूरा कर रहा है तो अगली बार उसी स्थान पर कब दिखाई देगा? 500 सेकंड के बाद दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सब लोग समझेंगे 250 सेकंड में एक चक्कर हुआ तो फिर 250 सेकंड बाद यानी 500 सेकंड पे भी वही नजर आएगा, उसके बाद 750 पे भी वही नजर आएगा। चक्कर मार रहा है वो, हर 250 के बाद चोटी पे पहुंच जाता है वापस वहीं पर, 1000। ठीक, हजार के बाद 1250, 1250 के बाद 1500, 1500 के बाद 1750। सही लिख रहा हूं ना? हाँ 1750। उसके बाद कितना? 2000। ऐसे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? इसके बाद अपने पास कौन बंदा है? अपने पास स्मिथ है जो 300 300 सेकंड में चक्कर लगाता है।
स्मिथ है, स्मिथ 300 300 सेकंड में चक्कर लगाता है। ये देखो 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, ये ऐसे चक्कर लगाता है। इन सेकंड पे आपको वही चोटी पे नजर आएगा। पहला चक्कर 300 में, फिर 600 में, फिर 900 में, 1200 में, ऐसे चलता चला जाता है। जॉन स्मिथ के बाद कौन आ जाएगा? जॉन स्मिथ के बाद आ जाएगा केट। केट कितनी देर बाद चक्कर लगाता है? 150 सेकंड में। 150, 300, 450, उसके बाद भाई ये लगाएगा आपका 600, 600 के बाद 750। मैं एक एक लिख रहा हूं ताकि पहला सवाल है तुम्हें समझ आए हुआ क्या होगा सवालों में। 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, ऐसे इन सेकंड पर ये वहीं पर दिखाई देंगे अपना चक्कर मार के। ये इसका शेड्यूल है, ये इसका शेड्यूल है, ये इसका शेड्यूल है। आप मुझे बताइए कि ये लोग इकट्ठे कब एक साथ आपको वहीं दिखाई देंगे? इकट्ठे कब आपको लग रहा है कि ये सबसे पहले आपको वहीं दिखाई देंगे? 1500, 1500 पर ये तीनों आपको वहीं नजर आएंगे। तो हमने एक तरीके से इस सवाल में क्या ढूंढा है? ये 1500 क्या था? इनका एलसीएम था। जब कोई चीज रिपीट होकर उस स्थान पर जा रही हो, मतलब गोल गोल घूम के आपको सेम पॉइंट ढूंढना हो। पहाड़े का मतलब होता है जंप लगाना। तो कूदते कूदते जब सब एक ही स्टेप पर पहुंच जाते हैं उसे एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 1500 सेकंड आया। अब सारे ऑप्शन आपके मिनटों में हैं, तो 60 से भाग कर देंगे क्योंकि 60 सेकंड की 1 मिनट बनती है। तो देख लेते हैं इसमें कितने 60 सेकंड है। आप इसे कट करेंगे तो आंसर आएगा 25 मिनट। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का सवाल। क्लियर? जिसमें आपसे पूछ लिया कि यह घटना कितनी देर बाद होगी। तो 25 मिनट पे, हर 25 मिनट पे होती रहेगी। हर 25 मिनट के बाद वो आपको तीनों वहीं दिखाई देंगे शुरुआत में। अब इसी में एक स्टेप आगे डाल के, यानी टाइम दे करके आपको कुछ पूछा जा सकता है। जैसे ये रहा, करो। तीन अलग अलग रोड की लाइट दी हुई है। एक 40 सेकंड बाद खुलती है, एक 72, एक 108 सेकंड के बाद बदलती है। इकट्ठे कब बदलेंगी? तो आपको क्या करना होगा इस सवाल में? आप लोगों को 40, 72 और 108 का एलसीएम ढूंढना होगा। 40, 72, 108 का एलसीएम ढूंढना होगा। ठीक, आप इन सब का एलसीएम ढूंढेंगे। इन सब के पहाड़े में आ सके ऐसी संख्या मुझे लग रहा है 1080 होगी। 40 के में भी आ रही है, 72 के में भी आ रही है, 108 के में तो आ ही रही है।
1080 होगी ना इन सबके पहाड़े में आने वाली संख्या, 1080 सेकंड। इसी को मिनटों में बदल दूं तो कितनी मिनट होगी? इसे 60 से मैं भाग करूं तो कितनी मिनट आ जाएगी? 18 मिनट। यानी यह घटना जो एक साथ होगी वो 18 मिनट बाद होगी। तो इस बार हमसे टाइम नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया अगर एक साथ 5:20 पर बदली है, यानी पहले जो शुरुआत हुई है वो 5:20 से हुई है, 5:20 पर एक जैसी थी, उसके बाद अब कब होंगी? हर 18 मिनट पे होती रहेंगी ये घटना। हर, जैसे पिछले वाले में हर 25 मिनट बाद हो रही थी, इस बार हर 18 मिनट बाद होगी। यानी 20 में अगर आप 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 538 आ जाएगा। बताइए। समझ आ गया सभी लोगों को? 1080 एलसीएम आएगा। आप किसी घटना को देखना चाहते हैं एक साथ कितनी देर बाद होगी? 18 मिनट बाद। इन्होंने टाइम दे के हमसे पूछ लिया कि बताओ अब कब होगी। 5:20 पे हुई तो 5:38 पे होगी। ठीक है। एक स्टेप और मुश्किल सवाल। अगर 5 घंटे एक साथ बजती हैं, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में ऐसे बजती हैं, तो 40 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी? नहीं राहुल, ऑप्शन उन तीनों से कटना चाहिए, ना कि ऑप्शन से वो तीनों कटना चाहिए। वो एक संयोग है। ऑप्शन से वो नीचे वाली संख्या कटनी चाहिए, मतलब उन संख्याओं से नीचे वाला कटना चाहिए। आप क्या ढूंढ रहे हो ये तो देखो। उन सबके पहाड़े में आने वाली चीज देख रहे हो, तो उन सबके पहाड़े में वही चीज आएगी जो उनसे कटती होगी, ना कि उस संख्या से वे कटते होंगे। तो वो एक संयोग है। देखिए, 2 4 6 8 10, इनका जब आप एलसीएम ढूंढेंगे कि इकट्ठे कार्य कब करेंगे, तो इन सब का एलसीएम आएगा 120 सेकंड, अर्थात 2 मिनट आ जाएगा। अब एक ऑप्शन गलत है, उसे सही कर देते हैं। ये जो 30 लिखा हुआ है यहाँ 20 होना चाहिए। ठीक है। तो हमसे पूछा गया ये घटना 40 मिनट में कितनी बार होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? 40 मिनट में कितनी बार होगी? हर 2 मिनट पे हो रही है, तो हम भाग करेंगे और आंसर आ जाएगा 20 बार। ठीक है, 20 बार। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपने अप्रोक्स करके 21 पे टिक कर दिया था। कमाल के खिलाड़ी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लिया एक माइनस होगा 19 आएगा। अच्छा जी, खुशबू, ये सवाल तुमने कम से कम 65 बार पढ़ चुकी हो, फिर भी गलत कर रही हो। ये हमारी गली है, 10 मीटर लंबी गली है। म्युनिसिपैलिटी वाले आकर कहकर गए हैं कि आपकी गली में हर 5 मीटर पे लाइट लगाएंगे। क्या करेंगे? हर 5 मीटर पर लाइट लगाएंगे। हर 5 मीटर पर लाइट लगेगी। बताइए कितनी लाइट लगेंगी? हर 5 मीटर पर लाइट लगेगी, बताओ कितनी लाइट लगेगी?
तब तक मैं लाइट बना देता हूं। कितनी लाइट लगेंगी देखो, लाइट लगा देते हैं। एक लाइट ये लगी 0 पर, एक लाइट ये लगी 5 पर, और एक लाइट ये लगी 10 पर। तो कितनी लाइट लगी है? 3 लाइट लगी है। अगर मैं वैसे लगा के देखूं, और इसके विपरीत 10 मीटर टोटल लंबाई थी, हर 5 मीटर पे लगानी थी, तो भाग करने पर 2 आ रहा था। अगर मैं 10 को 5 से भाग कर दूं तो भाई 2 आएगा, लेकिन लग 3 लाइट रही है, 0 पे, 5 पे और 10 पे। तो जब आप किसी संख्या को ऐसे भाग कर देते हैं, उसमें 0 काउंट नहीं हो पाता। जैसे यहीं पर कहां कहां मैंने लाइट लगाई है, मैंने 5 गुणा 0 पर लगाई है, 5 गुणा 1 पर लगाई है, 5 गुणा 2 पर लगाई है। भाग करने से हमें यह पता चलता है कि ग्रुप कितने बनते हैं। जब आपको आपके टीचर ने बचपन में सिखाया होगा, तो भाग का अर्थ होता है बांटना। तो हमने इसे बांटा है, एक ये हो गया 5 मीटर का हिस्सा, एक 5 मीटर का हिस्सा ये हो गया। भाग तो हमें ये बता पा रहा है कि एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। आपके पास 10 केले हैं, 5-5 के 2 जोड़े बन जाएंगे, ये बताता है भाग। भाग आपको अक्यूरेंस नहीं बताता किसी चीज की। आपको पता चल जाएगा आप 10 तक आए तो 5 गुणा 2 से आए, कितने मल्टीपल से होते हुए आए होंगे। 0 भी मुझे मिला होगा, 1 भी मिला होगा, 2 भी मिला होगा। तो भाग के अर्थ को समझेंगे। भाग बंटवारे के लिए है, विभाजन के लिए है, ग्रुप बनाने के लिए, चीजों को इकट्ठा करने के लिए है। इकट्ठा कर देगा। 5 मीटर का एक ग्रुप ये है, 5 का ये बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि 5 कितनी कितनी जगह आया है। उसके लिए आपको या तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे 10 जो होता है 5 गुणा 2 होता है, तो 0 से शुरू किया होगा, 0 1 2, तब हम 2 तक आए होंगे, 3 हो गए। तो ऐसे सवाल में अगर आप भाग की मदद ले रहे हैं तो अलग से एक आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 आपको यहां दिखाई नहीं दे रही है, गिनती 0 से ही शुरू हुई है। जैसे इस पिछले सवाल में कहीं से तो शुरू किया ही होगा, इस सवाल में हमने कहीं से तो शुरू किया ही होगा। 0 मिनट पे एक बार बजाई तो होंगे टन, फिर तभी तो जाकर 10 मिनट 2 मिनट पे बजी होंगी। 0 पे बजी, 2 पे बजी, 0 पे बजी, 2 पर बजी, 4 पर बजी, ऐसे बजती रही होंगी। ठीक है, ऐसे 40 तक। तो ये टोटल 21 बार बजी है। कितनी बार बजी है? 21 बार। जो भी आपका उत्तर आया है उसमें आपको एक जोड़ लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसे सवालों में भाग करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि भाग काउंटिंग के लिए नहीं है। हाँ। 12वीं आपने किसी भी चीज से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ग्रेजुएशन किस चीज से की है वो देखा जाता है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया? इसी के साथ आज की क्लास की छुट्टी। अब मिलेंगे कल।